हमारा तिरंगा 3 कलर का है। सबसे पहले भगवा, दूसरा वाइट जैनियों का हो गया, तीसरा मुसलमान का तिरंगा हरा हो गया। तो है ना, है पूरा तिरंगा हमारा और सब हमारे भाई भाई हैं। मगर ये एकता तोड़ी जा रही है मैम, इस खासकर इस सरकार के अंदर। और जो बंदा ये कहता हो कि हम तो 200 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे, हम 100 रुपये खरीद रहे हैं, वो 200 रुपये महीने का एग्रीमेंट के हिसाब से लेके दिखा दे। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे एनसीआर में कहीं भी वो पेट्रोल खरीदने की औकात नहीं रखता जो इस बात का प्रवचन देता हो कि मैं ये कहता हूँ कि जी मैं 500 रुपये ले लूंगा, 200 रुपये ले लूंगा, 300 रुपये ले लूंगा। जिस देश के अंदर मीडिया बिक जाती है वहाँ पर मतलब तानाशाह स्टार्ट हो जाता है। ये अभी नहीं पता लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ 2024 में दोबारा लेकर आओ। जिन लोगों को नहीं समझ आया वो 2029 तक समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्यों लेकर आए और क्यों नहीं लेकर आने चाहिए था। किसी भी चैनल को उठा लीजिए कि मोदी जी ने वहाँ पर ये कर दिया, मोदी जी वहाँ पर ये कर देंगे, मोदी जी का स्वागत ऐसे हुआ। कोई स्वागत नहीं होता है, कोई स्वागत नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। 2024 की जो तस्वीर है वो क्या होगी इसका अंदाज़ा तो अभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन एक मोटा मोटा आंकड़ा जो है वो जानने के लिए हम लोगों के बीच में निकले हुए हैं कि आखिर में आने वाले समय में 2024 में इंडिया और एनडीए में किसकी जीत होगी, या फिर एनडीए और इंडिया के अंदर कौन एक दूसरे को मात दे पाएगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसका सवाल का इस जवाब जो है वो तो जनता ही जानती है। तो आइए चलते हैं और जनता से जानते हैं कि जनता का क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं। क्या कहेंगे सर, एक मिनट, क्या आप क्या कहेंगे मोदी सरकार दोबारा से आएगी 2024 में या बदलने वाला है? देखिए, आ भी जाए तो आम जो जनता है वो प्रताड़ित रहेगी। ना तो उसके पास कारोबार रहेगा, ना बदन पे कपड़े रहेंगे, पकौड़ी तलने के अलावा, भीख मांगने के अलावा और कोई कारोबार नहीं रहेगा। ठीक। और जो ये बंदा कहता हो कि भाई देश उन्नति की तरफ जा रहा है, उससे ही पूछ लो कि तेरी इनकम कहाँ जा रही है। एक मिनट। और जो बंदा ये कहता हो कि हम तो 200 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे, हम 100 रुपये खरीद रहे हैं, वो 200 रुपये महीने का एग्रीमेंट के हिसाब से लेके दिखा दे। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे एनसीआर में कहीं भी वो पेट्रोल खरीदने की औकात नहीं रखता जो इस बात का प्रवचन देता हो कि मैं ये कहता हूँ कि जी मैं 500 रुपये ले लूंगा, 200 रुपये ले लूंगा, 300 रुपये ले लूंगा। उन्हें सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स करने का और जो इधर उधर से फंडिंग मिलती है ना बकवास करने से, उससे मतलब है, और किसी बात से मतलब है नहीं। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन आना चाहिए? परिवर्तन की राह पर है जनता? बिल्कुल आना चाहिए। और देश उन्नति पे जब ही जाएगा जब देश के लिए परिवर्तन जरूरी है। अगर जब तक परिवर्तन होता रहेगा, जब तक देश उन्नति की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन अभी तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 5 साल और आएंगे, अभी हम और भाषण आके लाल किले पे देंगे। वो तो खुद बोल चुके हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान खत्म कर देंगे। बताइए आप। तो क्या लगता है कि फिर मोदी जी को क्या हट जाना चाहिए? उनका विदेशों में डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है? आप बताइए मैडम। विदेश देश में एक देश का नाम बताइए आप। विदेशों में नहीं बज रहा है। एक विदेशों की छोड़ो आप, एक देश का। आप पत्रकार हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं, एक देश का नाम बताइए कहाँ डंका बज रहा है। सब तो कह रहे हैं कि बताइए हमारा विदेशों में नाम हो रहा है, भले कितनी महंगाई हो, कितना भी कुछ भी, हम सब सहने को तैयार है। आएंगे मोदी जी। देखिए, सबकी बदौलत मोदी जी आए। सभी कह रहे हैं कि आज के टाइम में महंगाई, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी त्राही माम कर रहा है मैडम। बच्चे इन मुद्दों से ऊपर तो हिंदू राष्ट्र है ना। हिंदू राष्ट्र हमें चाहिए ही नहीं, किस लिए चाहिए? अच्छा, ये बताइए आने वाले समय में क्या देख रहे हैं 2024 के अंदर? राहुल वर्सेस पीएम मोदी होगा, क्या होने वाला है? मोदी को छोड़कर कोई भी आ सकता है जी। क्या कह रहे हैं? मोदी को छोड़कर कोई भी आ सकता है। मोदी को छोड़ के कोई भी आ सकता है? क्यों? बस वजह है जी इसकी। क्या वजह है? आप देखते आ रहे हैं इतने सालों में क्या हाल हो रहा है। क्या हाल हो रहा है जी? क्या रोजगार से लेकर और पिछली बीमारी तक देख लीजिए। लॉकडाउन आया तो इनके राज में आया, बीमारी आई तो इनके राज में आई, ठीक है, नोटबंदी तो इनके राज में हुई। सब कुछ अपने राज में करते आ रहे हैं। अभी हिंदू राज बना रहे हैं तो अपने राज में बना रहे हैं, बाकी तो सब बेकारी करते चले आ रहे हैं अब तक, जब से लेके अब तक। ठीक है जी, गरीबों से किसी भी पता कर लीजिए, कोई भी कुछ नहीं रखता इनसे। सिर्फ वो कुछ रखता है जिसकी जेब में पैसा और जो पैसा भर सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं रह सकता। लेकिन आप बीमारियों की बात कर रहे हैं, आप नोटबंदी की बात कर रहे, तो बीमारी उनके हाथ में थोड़ी थी, बीमारी तो आ गई, ठीक है। और नोटबंदी की बात थी, वो तो देश हित के लिए फैसला लिया गया था, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए फैसला लिया गया। थोड़ी कि रात के 8 बजे बिल्कुल कंफर्म कर दिया जाए। हर चीज़ सोच समझ के होती है, नहीं होती है। आपने एंड टू एंड में सारी चीज़ें कर दी, अपनी मर्जी चलाई सब कुछ। देश संविधान कुछ चीज़ है नहीं है। बताओ, रात रात लोग दुनिया पर लड़ के रोग पर परेशान हो गए। किसके घर में क्या है क्या नहीं है बताइए।
और ऐसे कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि परिवर्तन आना चाहिए, मोदी जी को छोड़ के कोई भी आ जाए? तो किसको लाएंगे फिर, किसको लाएंगे? राहुल गांधी को लाएंगे, लेकिन राहुल गांधी को लाएंगे। देखो ये चीज़ें काटना मत, ठीक है, सबसे मेन चीज़ है मैम। लोग बाग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ठीक है, कहते हैं भाई किसी से कोई करना मत, किसी मुसलमान से काम मत लेना, काम मत कराना। सबसे मेन चीज़ें बताइए, बिना हिंदू मुस्लिम के आज तक कोई देश चला? अगर हमारा तिरंगा है, हमारा तिरंगा 3 कलर का है, सबसे पहले भगवा, दूसरा वाइट जैनियों का हो गया, तीसरा मुसलमान का तिरंगा हरा हो गया, तो है ना, है पूरा तिरंगा हमारा, और सब हमारे भाई भाई हैं, ठीक है जी। अगर हम इनके पास काम के लिए चले हैं तो ये मना नहीं करेंगे, इनके धर्म में तो कोई हमारे पास काम है तो हम उसे मना नहीं करेंगे, मगर ये एकता तोड़ी जा रही है मैम, इस खासकर इस सरकार के अंदर इसको तोड़ा जा रहा है, एकता को तोड़ा जा रहा है। जो प्रधानमंत्री सबके साथ सबके विकास की बात करने के अल्फाज है मैम, ये सिर्फ कहने के अल्फाज, सबका विकास सबका साथ, ठीक है। ये भाई मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, छोटी सी बात, मैं जय श्री राम बोलता हूँ या अल्लाह अकबर बोलता है, मगर हमारे में ऐसी फूट डलवा दी ना तो ये बोल सकता ना मैं बोल सकता, ये अपना करेगा, वो अपना करेगा। अगर हम 4 लड़के मैं 4 लड़के लेके खड़ा हो जाऊं और आज मैं सरदार जी को पकड़ लूं, सरदार जी अल्लाह अकबर बोलिए, तो ये बोल लेंगे, कल को ये मुझे पकड़ ले 4 जनों को लेके तो मैं बोलूँगा, अगर हमारा दिल मिला होगा ना तो हम दोनों बोलेंगे, है नहीं है सरदार जी? गलत बात जी, सब बोलेंगे फिर हम ना। राहुल फिर कौन सा इंडिया गठबंधन में कौन लगता है, किसका चेहरा लग रहा है, कौन टक्कर दे पाएगा? टक्कर देने वाला कोई है? जैसा हमारा हिंदुस्तान पहले था और है और रहेगा, ऐसा इंसान आ जाए जो सबको मोहब्बत में मिला के चले। आज हम किसी के गांव में जाते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि वो हिंदू के बढ़ गए तो हमें डरे, अगर वहाँ से कोई आता है कि मुसलमान बढ़ गए तो वो डरे, तो ये डर खत्म करना है हमें, कहना है कि वो भी हमारा और ये भी हमारा, हमें हम होके रहना है, तू मैं करके नहीं रहना मैम, ये आज की बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। मतलब आप कह रहे हैं जो मोहब्बत फैलाए जो इंसान वो चाहिए, तो मोहब्बत की दुकान वाले लाएंगे, यही वो उन्हीं को लाएंगे और उन्हीं को लाना है, उन्हीं को लाना है ना। क्या मोदी भी आ जाए कोई बात नहीं, मोदी भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है मैम, मगर मोहब्बत ला दे, बात खत्म। हम भी बीजेपी की तरफ से हो जाएंगे मगर मोहब्बत ला दे, मगर हिंदू मुस्लिम जहाँ जाओ यही बात, कारोबार में जाओ यही बात। कौन कह रहा है कि मोहब्बत खत्म हो गई? क्या भैया आप क्या कहेंगे? कह रहे मोहब्बत की दुकान वाले चाहिए? बिल्कुल चाहिए मोहब्बत की दुकान वाले। आप मोहब्बत के, आप हिंदू मुस्लिम छोड़ो, और जगह बताओ कि और जगह कहाँ क्या ठीक हुआ है, क्या ठीक किया है, हुआ क्या ठीक है? यहाँ पर महिला पहलवान इतनी परेशान रही, उनके साथ कुछ ठीक हुआ? नूह में इतने दंगे हो रहे हैं जो कि गुड़गांव तक पहुँच चुके, वहाँ कुछ हुआ ठीक? मणिपुर पूरा डूब गया, उसमें वहाँ पर कुछ हुआ? मणिपुर में सब होने से पहले 31 मई को दोबारा क्या नाम है अपने अमित शाह जी को जाना था, गए नहीं, क्यों नहीं गए? 3 महीने तक वहाँ पर सिर्फ इसका एक सिंपल सा वो कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं। इंटरनेट बंद करने का कोई वो तो नहीं है, वो अगर वो इतना सब कुछ हुआ था, अभी ये 2 लड़कियों को मतलब वहाँ पर बिना कपड़ों के निर्वस्त्र वहाँ पर घुमाया गया, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर मोदी जी विधानसभा के अंदर 2.5 घंटे की उन्होंने वो दे दी, विधानसभा लोकसभा जो भी है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने दे दी, स्पीच दे दी, भाषण दिया, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 2-4 मिनट के लिए बोला मणिपुर के लिए क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं बोला गया? वो भी प्रेशर में आके बोला गया। अब ये कांग्रेस का वक्त याद करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, परिवारवाद कर रहे थे। अमित शाह का लड़का जय शाह, वो BCCI का क्यों बना हुआ है? वो परिवारवाद नहीं है? बताओ। राजनाथ सिंह का लड़का, वो परिवारवाद नहीं है? वो परिवारवाद नहीं है क्या? अब अगर परिवारवाद पे बात कर रहे हो तो फिर बात सही तरीके से होनी चाहिए ना। सिर्फ 2-4 बंदे आके आप ये कह दो कि सिर्फ वही परिवारवाद हो रहा है, वही परिवारवाद हो रहा है, और परिवारवाद से क्या मतलब होगा? देश को अगर आप कर रहे हो, आप ये 2000 अगर कर रहे हो तो 2014 से अभी तक का भी देखो ना। जो सिर्फ कांग्रेस के टाइम को क्यों देखते हैं, उसी टाइम को क्यों देखते हैं? 2014 के बाद के टाइम को भी देखो, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं जिससे ना तो जनता खुश है, ठीक है, कोई खुश नहीं है, उससे कोई भी खुश नहीं है। आप एक बात बताओ, 80 करोड़ जनता का जो इनकम है वो 7 लाख बंदों से इक्वल है, ये रेशो है। अब इस रेशो का क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा है इस रेशो का? जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो और निचले स्तर पे आता जा रहा है। और जिस देश के अंदर मीडिया बिक जाती है वहाँ पर मतलब तानाशाह स्टार्ट हो जाता है। ये अभी नहीं पता लगेगा, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, 2024 में दोबारा लेकर आओ। जिन लोगों को नहीं समझ आया वो 2029 तक समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्यों लेकर आए और क्यों नहीं लेकर आना चाहिए था। आज की मीडिया पर जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल। आप बताइए, आप अगर न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसको सही न्यूज़ मानते हैं? आप सही न्यूज़ मानते हैं? आप बताइए।
हर जो न्यूज़ चैनल है वो अपनी तरफ से फैक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें हर चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाने दर्शाने की कोशिश करता है। किसी और चैनल की बात छोड़िए, आप अपने चैनल की बात कीजिए। आपका चैनल फैक्ट दिखाता है? हाँ, कोशिश हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारे फैक्ट्स नहीं कि पाँच मिनट में 50 खबरें, वो कोशिश नहीं। खबरें होनी चाहिए पूरी तरीके से, हाँ, विस्तार पूर्वक होनी चाहिए खबरें। कौन सी खबरें आपको लग रही है जो छुपाई जा रही है, बताई नहीं जा रही है? बताइए आप, कौन सी बताई जा रही है? ऐसी खबर है जो आपको लग रही है? मोदी जी वहाँ पर जाएंगे, मोदी जी वहाँ पर जाके क्या नाम है, कौन सा चाहे वहाँ कोई होना है अभी, ठीक है, जहाँ पे जिनपिंग क्या है ना, हाँ, ये ब्रिक्स, हाँ ब्रिक्स का सम्मेलन, हाँ, ये ब्रिक्स के अंदर। अब आप किसी भी चैनल को उठा लीजिए कि मोदी जी ने वहाँ पर ये कर दिया, मोदी जी वहाँ पर ये कर देंगे, मोदी जी का स्वागत ऐसे हुआ। कोई स्वागत नहीं होता है, कोई स्वागत नहीं होता है। ये तो लगता नहीं है कि 2024 के अंदर फिर से मोदी सरकार जो है आएगी, फिर से अपनी पैठ बनाएगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है मैडम। परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन कैसे लाएंगे? इंडिया वाले के अंदर कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है कि परिवर्तन ला सकते हैं, मोदी योगी को टक्कर दे सकते हैं? जिस दिन अनाउंसमेंट हुई ना इंडिया की, उसके 48 घंटे के अंदर अंदर ना 38 दलों का संगठन बना लिया था। सिर्फ नाम से इतना खौफ था। अभी धरातल पे आओगे फिर तो बात दूसरी है। लगता है डर के मारे बनाया गया है। पहले भी तो एनडीए ने ही लड़ाई लड़ी थी ना, भले उसे भी एनडीए था ना, वो एनडीए था ना, जिसके अंदर में शिवराज सिंह चौहान थे, शिवराज अपना उद्धव ठाकरे थे, नीतीश कुमार थे, जिनकी सरकारें तक हिलाने का काम किया गया। उस अपने ही घर के मतलब जिसके साथ रिश्ता करा उसी की बीट में छुरा घोप दिया। और अब जो है नया रिश्तेदार जोड़ लिया अपने आकर के, जिसमें 24 रिश्तेदार ऐसे हैं जो किसी काम के ही नहीं है। तो क्या लगता है कि इसकी रिश्तेदारी किस पर भारी पड़ेगी, ये बताइए, क्या लगता है? मैडम देखो, देश अपना गुलिस्तान है, नाम उसका इंडिया है, और इंडिया ने ना कभी हारा है ना कभी हारना है। लेकिन इंडिया शब्द को ही नकार रहे हैं बीजेपी वाले, तो कह रहे हैं इंडिया शब्द। दिक्कत है मैडम, वही तो दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है इंडिया वाले जो ये गठबंधन बना है, I.N. जो DI. जो बना हुआ है, क्या लग रहा है इंडिया वालों को मात दे पाएंगे 2024 में? देंगे तो मैडम, ऐसी तो बात नहीं है। बड़ी खुशी के साथ बोल रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है? अगर जी ना देते तो आप भी ना खड़े होते, ये भी ना खड़े होते यहाँ पे। डर है ना, डर तो है, डर तो है, इंडिया को लेकर डर तो है। डर लगेगा इतनी बड़ी पार्टी को जो बहुमत से जीत के आएगी, उसको डर लगेगा? मैडम एक आपको जवाब दूं मैं इस बात का। आज से करीबन 10 महीने पहले मैंने यहाँ खड़े होकर एक इंटरव्यू दिया था। उसमें रिपोर्टर के मुंह के शब्द थे, रिपोर्टर के साथ जो कैमरामैन था, कि पप्पू के बारे में पूछ। और अभी 1 महीने पहले मैंने फिर इंटरव्यू दिया था। उसने उस टाइम उसी रिपोर्टर ने और उसी कैमरामैन ने ना पप्पू नहीं कहा था, उसने कहा था राहुल गांधी के बारे में पूछ। तो ये परिवर्तन है और परिवर्तन होगा। ये बात सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? इधर तो आइए। आपको पसंद नहीं है मोदी, आप मत देना। पसंद मत देना, लेकिन देश में भाई साहब सुनो, सबको चांस मिलना चाहिए। एक आदमी क्यों पीछे घूम रहे हो? देश में सबको चांस। मोदी जी ने काम नहीं किया है। अरे सुनो भाई, मोदी जी काम नहीं किया नहीं, एक ही आदमी को बैठा कर रखोगे, एक ही आदमी को। वो अच्छा आदमी तो उन्हीं को बैठा कर रखेंगे ना। मानते हैं मोदी काम नहीं किया क्या? मोदी जी काम नहीं किया। आप जो कह रहे थे एक भी काम नहीं हुआ है, और 5 काम गिनवा दो, मैं 15 काम गिनवा दूं। हाँ बताइए, ये इस तरह से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। सब बताइए। हाँ, ये लोकतंत्र है ना। अब कोई जबरदस्ती आप किसी को थोप तो नहीं सकते हैं, किसी की सत्ता। भाई साहब कह रहे हैं, इनको अपनी बात रखने दीजिए, आप अपनी बात रखिए, है ना। 7-7 हजार में लोग नौकरी कर रहे हैं, बताओ 7 हजार में कैसे खर्चा चलेगा लोगों का? 7 हजार में नौकरी करता है, 8 हजार में दो जवाब आप दो ना, चला लोगे आप खर्चा। मोदी जी बोले थे सबको गरीबों का खाता खुलवा दिए, 1 रुपया नहीं। किसी खाते में बताओ कितनी सैलरी मिलती है सबको, बताओ ना कितने कमाने।